जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। मत्ती के 28 अध्याय 1 से 20 वचन तक। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटकते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, डर मत, मैं जानता हूँ कि तू यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढती है। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु यीशु मसीह रखा गया था। शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखोगे मैंने तुमसे जो कहा था वह कर दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। स्त्रियों को यीशु का दर्शन। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सुखी रहो। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, अब जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। पहरेदार की सूचना। वे जा ही रही थी कि पहरेदार में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बुलाकर चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था उन्हें वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु यीशु मसीह का चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा थी। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन।